दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप स्पीकर और एम्पलीफायर को कनेक्ट किए तो जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा हो, साउंड की क्वालिटी बिगड़ जा रही हो, या फिर बूम आपका जो स्पीकर है वो जल गया हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एम्पलीफायर और स्पीकर को सही तरीके से कैसे मैच करें ताकि ऐसा ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर रेटिंग की। एम्पलीफायर की पावर वॉट प्रति चैनल में होती है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास चैनल वाले एम्पलीफायर हैं, अगर एक चैनल का एम्पलीफायर तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो वॉटेज जो दिया रहेगा वही रहेगा। यहाँ फिर हमारे पास दो चैनल के पास हमारे एम्पलीफायर हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक चैनल में मान लीजिए 200 वाट का तो दूसरा चैनल 200 वाट का रहेगा, और टोटल जो आपका ओवरऑल जो एम्पलीफायर का आउटपुट रहेगा 400 वाट के आसपास होगा। वही चीज स्पीकर की बात करें तो स्पीकर की जो पावर रहती है वो आरएमएस या फिर पीक पावर में होती है। तो अब इसको कैसे समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपका एम्पलीफायर बहुत कम पावर देता है तो स्पीकर ठीक से काम नहीं करेगा और ज्यादा वॉल्यूम में आवाज खराब हो सकता है। वही चीज अगर आप देखें दूसरी तरफ, अगर आपका एम्पलीफायर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो स्पीकर ज्यादा पावर झेल नहीं पाएगा और जल सकता है। ठीक है, तो अब इसको आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आपका एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर 50 वाट का है और 100 वाट का स्पीकर है। तो इस केस में आपका जो एम्पलीफायर से डबल आउटपुट आपका स्पीकर है वो उसको नीड करता है, मतलब उसको जरूरत पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि स्पीकर को जितना डिमांड है उतना आउटपुट तो दे नहीं पाएगा, तो और जो एम्पलीफायर रहेगा वो ओवर ड्राइवन होने की कोशिश करेगा, मतलब ज़्यादा ताकत लगाने की कोशिश करेगा, और उसका जो साउंड क्वालिटी है वो कमज़ोर हो जाएगा। आपका एम्पलीफायर जल्दी डैमेज तो नहीं होगा, वो ड्राइव भी कर लेगा, बट जल्दी आपका जो साउंड है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होना है। और अगर आप फुल वॉल्यूम खोल देंगे तो लोड ज़्यादा बढ़ेगा, एम्पलीफायर गर्म होगा और वो शट डाउन हो सकता है, मतलब एक तरीके से खराब भी हो सकता है। दूसरे केस में अगर हमारे पास 200 वाट का एम्पलीफायर है और 50 वाट के स्पीकर जला रहा है, तो यहाँ पे खतरा किसको है? स्पीकर को है। आपका एम्पलीफायर तो जल्दी खराब नहीं होगा, क्योंकि एम्पलीफायर आसानी से खराब नहीं होता है, स्पीकर जल्दी खराब होने का चांस रहता है। तो स्पीकर देखेंगे 50 वाट का है, 200 वाट का एम्पलीफायर है, तो अगर इतना आउटपुट आप उसमें देंगे, अगर उसका हाफ वॉल्यूम भी खोल देंगे तो भी 100 वाट देता है, और 100 वाट वो हैंडल नहीं कर पाएगा और आपका स्पीकर जल सकता है। इसको एक तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट जो रहता है वॉटेज ये किस हिसाब से खेलते हैं, मतलब क्या सेफ है क्या सेफ नहीं है। इसको मैं एग्जांपल एक जो वाटर टैंक हमारे पास रहता है और बलून है उसके हिसाब से समझते हैं। एक वाटर टैंक है जिसमें आपका 1000 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें वाटर है 1000 लीटर का। दूसरा हमारे पास बलून है जिसमें आपका 1000 लीटर का पानी आ सकता है। तो अगर हम यहाँ से नल खोलते हैं और इसमें डालते हैं तो प्रॉपर यहाँ पे आपका 1000 लीटर भर जाएगा। ठीक है, आपका बलून भी ठीक रहेगा, आपका जो ये जो टैंक है वो भी ओके रहेगा। तो अब हो क्या जब आपके पास ये जो आपका टैंक है ये 500 लीटर का हो और हमारे पास 1000 लीटर का बलून हो, तो अब क्या होगा? हालांकि पानी तो जाएगा, पानी जाएगा, पानी कितना जाएगा? बस 500 लीटर तक भरेगा, बाकी का 500 लीटर का स्पेस खाली रहेगा। तो इससे आपका जो बलून है वो फटेगा तो नहीं ना? जो ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बलून है वो एज इट इज रहेगा, बस 500 लीटर, मतलब जो आधा है वो फिर रिफिल होगा। उसी तरीके से अगर एम्पलीफायर और स्पीकर को देखें तो अगर आपके पास 1000 वाट का एम्पलीफायर है, सॉरी 500 वाट का एम्पलीफायर है और 1000 वाट के स्पीकर चला रहे हो तो चलेगा जरूर, बट जो आउटपुट रहेगा 500 वाट तक ही वो 1000 वाट का आपका स्पीकर निकाल पाएगा। ठीक है, यही चीज अगर रिवर्स कर दें कि अगर आपके पास 1000 वाट का एम्पलीफायर हो और 500 लीटर का आपका बलून हो, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा पानी उसमें जाएगा। 500 लीटर तक जाने के बाद अब ये 500 लीटर का बलून है, जैसे ही इसमें इससे थोड़ा ज्यादा जाएगा तो बलून फट जाएगा। उसी तरीके से आपका स्पीकर भी है। अगर आपके पास 1000 वाट का एम्पलीफायर है और 500 वाट के स्पीकर आप उसमें रन कर रहे हो, तो क्या होगा कि जैसी हाफ वॉल्यूम में अगर आप चलाएंगे तो चलेगा, बट जैसे आप वॉल्यूम को बीच तक कर दिए या फिर उसका रेड लाइट तक टच हो गया तो आपका स्पीकर ब्लास्ट हो जाए, मतलब जो आपका चल जाएगा कॉइल वगैरह। तो ये होता है एक छोटा सा सार की आउटपुट और जो स्पीकर और आपका एम्पलीफायर उसका आउटपुट कैसे मैच कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 10-20% ऊपर नीचे चलता है, उससे ज़्यादा आप मत कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद बहुत बार ऐसा हुआ है कि 250 वाट के एम्पलीफायर के साथ मैं 400-500 वाट चला चुका हूँ। ठीक है, बट ओवर बड़े एम्पलीफायर के साथ छोटे स्पीकर मैंने नहीं चलाता। ठीक है, ओवर ड्राइवन होता है, बट जो बड़े बीजेटी एम्पलीफायर्स होते हैं वो सपोर्ट कर लेते हैं, चला लेते हैं, थोड़ा गर्म होंगे बट चल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहता है।
इस चीज़ का ध्यान रखें कि वॉटेज के हिसाब से, लाइक अगर आपके पास 1000 वाट का एम्पलीफायर है तो उसमें 800 से 1200 के बीच आप चला सकते हो। बट अगर आपके पास 500 वाट का एम्पलीफायर है तो 1000 वाट के स्पीकर चलेगा, बट आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। मेरे भाई लोग भी ऐसे, कुछ दोस्त लोग हैं वो लोग भी ऐसे करते हैं कि 500 वाट या 400 वाट के एम्पलीफायर में 1400-1500 वाट के स्पीकर चलाते हैं। ठीक है। ये मजबूरी में भी कर सकते हैं या फिर अपने पैसे बचाने के लिए भी कर सकते हैं, तो बट ऐसा ना करें, प्रोफेशनली यूज़ कीजिए। तो ये होता है पावर का जो पूरा सार मैंने आपको बता दिया। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है इम्पीडेंस। इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ज़्यादातर स्पीकर्स 4, 6, 8 ओम्स के होते हैं और एम्पलीफायर को इन्हीं वैल्यूज से मिलना चाहिए, हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 8 ओम्स का एम्पलीफायर है और 4 ओम्स का स्पीकर है। अगर आपका एम्पलीफायर 8 ओम्स का है के लिए डिज़ाइन किया गया है और आप 4 ओम्स के स्पीकर जोड़ते हैं तो एम्पलीफायर ज़रूरत से ज़्यादा पावर देगा और गर्म होकर ख़राब हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। वही चीज़ अगर स्पीकर की एम्पीडेंस ज़्यादा है तो एम्पलीफायर उसे चला तो लेगा, बट जो पूरी पावर है वो नहीं दे पाएगा। तो ये हमेशा याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या रहता है ना, एम्पलीफायर जो रहते हैं उनकी जो वॉटेज रहते हैं इम्पीडेंस के हिसाब से, जैसे अगर आपका इम्पीडेंस कम होगा वैसे उसका वॉटेज बढ़ेगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एम्पलीफायर दे रहा है 8 ओम्स में 1000 वाट, तो वो 2 ओम्स में या 4 ओम्स में उससे ज़्यादा वाट दे सकता है, 1500 दे सकता है, 1600 दे सकता है। ठीक है। अगर एम्पीडेंस बढ़ रहा है तो वॉटेज कम हो जाती है। वही चीज़ स्पीकर के साथ भी है। स्पीकर जो है एक्चुअल में जितना डिज़ाइन किया गया है वही रहेगा। लाइक 8 ओम्स का स्पीकर अगर 500 वाट के लिए बनाया गया है तो उतना ही आउटपुट रहेगा। वो ये कैलकुलेटेड रहता है, एग्जैक्ट नहीं रहता है, बट कैलकुलेटेड रहता है। तो आपको उसी के साथ मैच करना। लाइक 8 ओम्स का एम्पलीफायर है तो उसके साथ 8 ओम्स का ही स्पीकर कनेक्ट कीजिए। ठीक है। तो इस चीज़ में अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सीरीज और पैरेलल आता है। सीरीज और पैरेलल में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बट एक छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कोई भी आपका स्पीकर रहेगा अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उसका हाफ हो जाता है। लाइक अगर आपके पास 8 ओम्स का 2 स्पीकर है, पैरेलल कनेक्ट किए, मतलब प्लस माइनस प्लस सॉरी प्लस प्लस को आपस में कनेक्ट कर दिए, माइनस माइनस को आपस में कनेक्ट कर दिए, कुछ इस तरीके से कनेक्ट किए हैं, तो उसका जो टोटल जो नेट इम्पीडेंस बनेगा या फिर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस बनेगा वो 4 ओम्स हो जाएगा। वही चीज़ सीरीज में अगर करेंगे 8 ओम्स प्लस 8 ओम्स हो जाएगा तो वो आपका 16 ओम्स हो जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अगर 16 ओम्स हो रहा है तो 16 ओम्स के एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर 4 ओम्स हो रहा है तो 4 ओम्स के एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपके स्पीकर को। अगर ये मिसमैच होगा तो जैसे मैंने बताया, स्पीकर का या तो क्वालिटी सही नहीं रहेगा, मतलब जो आवाज़ है वो सही नहीं आएगी, या तो फिर आपका एम्पलीफायर ओवर ड्राइवन हो सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और एक और चीज़ का बात मैं बोलूँगा कि अपने एम्पलीफायर का जो गेन है फुल पर ना रखें, इससे आवाज़ डिस्टॉर्ट हो सकती है जो स्पीकर के लिए बहुत खतरनाक होता है। कभी भी आप साउंड सिस्टम चलाते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि मास्टर या फिर जो गेन कंट्रोल रहता है, जो भी आपका एम्पलीफायर या मिक्सर का रहता है, उसको आप मिनिमम में रखिए। उसके बाद जब ऑपरेट करें तो चलाएं और एकदम फुल नहीं करें। मास्टर को कभी भी फुल नहीं किया जाता है। अगर फुल करेंगे तो आवाज़ हमेशा डिस्टॉर्ट होती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इससे आपका एम्पलीफायर और स्पीकर दोनों सेफ रहेगा। तो एंड में हम जानते हैं क्या क्या हम इस बार में हम इस वीडियो में जाने हैं। सबसे पहला रहता है क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पहला आता है पावर रेटिंग मैच करें, ध्यान रखना है पावर रेटिंग का। उसके बाद इम्पिडेंस सही रखेंगे, वायरिंग सही रखेंगे, जैसे मैंने बताया सीरीज और पैरेलल के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी हिसाब से पेयर को सेट करेंगे आपके एम्पलीफायर के साथ जो इम्पिडेंस बनता है। और गेन और वॉल्यूम को बैलेंस करेंगे हमेशा अपने अकॉर्डिंग जो रहता है। मास्टर को कभी भी फुल नहीं खोलेंगे। तो आई होप आपको इसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी कि वायरिंग कैसे करना रहेगा और किस तरीके से आपको आपका जो स्पीकर और एम्पलीफायर है उसको बैलेंस करना रहेगा। कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं जो डिटेल टॉपिक पे कवर किए हैं कि जो जैसे मैंने बताया पीक पावर होता है, कंटिन्यूस पावर होता है, ठीक है, आरएमएस पावर रहता है। इस सब चीज़ के ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है प्रॉपरली इस टॉपिक्स पे। तो आप मेरे चैनल में जाके देखते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे अलग अलग वीडियोस के, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सारे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस, इम्पीडेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में बताया। अभी सिर्फ ब्रीफिंग मैंने की थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।